इसरो के सामने स्पार्को ने नासा ने घुटने टेक दिए हैं। तो आप कह रहे हैं उनका कंपैरिजन बनता है, उनका कंपैरिजन बनता जो स्पार्को पाकिस्तानी एजेंसी है ना, उसका तो शायद हम जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, हाँ। आप किसी बच्चे से पूछ लो, किसी को पता नहीं होगा स्पार्को ऐसे ही। है क्या। हाँ। आप किसी रैंडम स्टूडेंट से भी पूछ लें ना, जो शायद बैचलर कर रहा है, उसको भी नहीं पता होगा पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी भी नहीं है। भाई क्या बातें कर रहे हो, इसरो का ये बाकियों के साथ किस तरह कंपैरिजन बन सकता है? नहीं बनता। आप पाकिस्तान का स्पार्को और इसरो का कोई कंपैरिजन बनता है? यार कहाँ पे पाकिस्तान के स्पार्को का आप इसरो के सामने हमने अपने स्पेस एजेंसी के लिए कौन सा इतना बड़ा काम किया है, या कौन सी इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं जो हम उसको इसरो के साथ कंपैरिजन करें। इंडिया का जो इसरो है उसके सामने नासा का और स्पार्को का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आप मुझे लगता है पागल हो गए हो। शायद मैंने ये एक आर्टिकल पढ़ा था, जब इंडिया ने अपना पहला रॉकेट स्पेस में भेजना था ना, हाँ। उन्होंने ट्रांसफर किया था, तो वो रॉकेट ना साइकिल पे लेके जा रहे थे। बिल्कुल लाइक ऐसे ही। उनके पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं थे। हाँ। और उस दौर के अंदर हमारा जो स्पार्को है ना, पूरे गज वज के चल रहा है ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे हम ही पूरी दुनिया को टक्कर दे रहे थे। आई थिंक सन मिशन किया आदित्य एल वन। आदित्य एल1, हाँ। ठीक है, वो भी उनका और कामयाब सर गया। आदित्य एल1 का मैं कंपैरिजन बताता चलूं कि नासा ने भी आदित्य एल1 जो है सूर्य का मिशन उन्होंने भी लॉन्च किया था 1958 में, मतलब उस पर काम शुरू किया था, लेकिन वो जो है 2018 में जाकर कामयाब हुआ। मतलब 60 साल लगे नासा को सूर्य पर पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के इसरो की, उन्होंने जो है 2008 में काम शुरू किया, 2023 में वो कामयाब हो गए। मतलब इंडिया का इसरो 15 साल में आदित्य एल1 मिशन कामयाब हो। उसके अगर हम वक्त की बात करें तो इस मिशन पे नासा के लगे थे $2 बिलियन और इसरो ने वही काम जो है सिर्फ 400 करोड़ में कर दिखाया। तो मतलब हम इस मिशन से कह सकते हैं कि इसरो जो है कोई नासा से कम एजेंसी, स्पेस एजेंसी नहीं है। यार मैंने आपसे आगे कहा है कि इसरो भी इस टाइम कम्पीट कर रही है, बड़ी अच्छी तरह कम्पीट कर रही है। नासा भी इंडिया को, जाहिर सी बात है इसरो यार बहुत यानी कि बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। वो कोई भी मिशन लॉन्च करते हैं उसमें इसरो की कंपनी वो मांगते हैं, हमको बिल्कुल पता ऐसे ही ही है है। उनसे वो कंपनी और अभी निसार जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं नासा और इसरो, तो मतलब उन दोनों का जो है मुत्तफिका वो प्रोजेक्ट है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जैसे इंडिया की है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग जो एजेंसी है ना, फर्स्ट स्पेस एजेंसी, वो भी मुझे इसरो ही नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे यार ही देखिए वो लोग, उन लोगों के पास ना ये खाने पीने के मसाइल नहीं है। हाँ। उनके पास मसाइल ये है कि हमने चाइना को कम्पीट कैसे करना है, हमने स्पेस एक्स को कैसे कम्पीट करना है, हमने नासा को कैसे करना है। हाँ। उनके पास हमारे जैसे मसाइल नहीं है। बिल्कुल जब ऐसे तक ही हम अपने मसाइल से बाहर नहीं आएंगे, हम ये इसरो, हम स्पेस क्या, हम तो अपने मुल्क से बाहर जाने के हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन सर आप इसरो ने नासा को भी टक्कर दी हुई है, आप ये ना कहें कि वो सबसे बड़ी है। सर देखिए इसरो आज पैदा हो रहा है। हाँ, नासा का जो है ना टर्न्योर, हाँ। वो बहुत पुराना है। मतलब है कि उसकी जो गिरफ्त है ना, जो उसकी यानी कि वो जड़े कहते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तो है। आप माने कि आज पैदा होने वाला भी मतलब बुजुर्गों को टक्कर दे रहा है। मैं कह रहा हूँ टक्कर दे रहा है। टक्कर से बढ़कर यार इसरो ने ये जो काम कर दिखाया है ना दुनिया के अंदर, वो माइंड ब्लोइंग है। बिल्कुल मतलब ऐसे ही है। उन्होंने अभी उनका चंद्रयान 3, हाँ। ठीक है, उन्होंने चांद के ऊपर लैंड किया। इसरो जो है मतलब 8 साल के बाद स्पार्को से एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने 385 सैटेलाइट लॉन्च किए, जबकि इस पाकिस्तान के स्पार्को ने सिर्फ 6 सैटेलाइट लॉन्च किए। पता नहीं 6 कैसे कर लिए हैं, मुझे ये बताओ। पता नहीं, ये शायद लगता है कि 2000 से पहले हुई है, उसके बाद कोई भी नहीं हुई। हाँ। कि यानी कि वो इधर से नासा बिल्कुल करोड़ लगाता है, हाँ। इधर से इंडिया सिर्फ करोड़ों रुपए लगा के वो जाके उसी प्रोजेक्ट को कामयाब तो तरीके उनके साइंटिस्ट को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसमें इतना ज्यादा टैलेंट है कि वो यार- कम बजट में वही यार- मिशन कर दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो इसरो के साइंटिस्ट है ना यार, हाँ। वो वाकई ही यानी कि कामयाब तरीन साइंटिस्ट बिल्कुल इस ऐसे ही यानी कि सदी के बन गए हुए हैं और बनने भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो प्रोजेक्ट वो उन्होंने कामयाब करके दिखा दिए, जो नासा से भी कामयाब नहीं ठीक हो हुए। गया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं यार ठीक हूँ। सर अगर हम बात करें पाकिस्तान की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पार्को, इंडिया की है स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की है स्पेस एजेंसी नासा, तो क्या लगता है आपको जो इन तीनों में से बेटर स्पेस एजेंसी कौन सी है? यार देखें, जो स्पार्को पाकिस्तानी एजेंसी है ना, उसका तो शायद हम जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, हाँ। आप किसी बच्चे से पूछ लो, किसी को पता नहीं होगा बिल्कुल स्पार्को ऐसे ही। है क्या। हाँ। आप किसी रैंडम स्टूडेंट से भी पूछ लें ना, जो शायद बैचलर कर रहा है, उसको भी नहीं पता होगा पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि हमें बाजारी नजर ही नहीं आती। हमें यहाँ पे महंगाई, खाने पीने की मुश्किलात के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आ रही फिलहाल। हाँ। अगर स्पार्को, इसरो की बात करें और उसके बाद नासा तो लाइक हम बचपन से जानते हैं। इसरो ने पिछले जो 5-10 साल के अंदर जो खुद को डेवलप किया है, चांद पे भी चले गए हैं, लाइक वो स्पेस एक्स को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया है। जिस तरीके से वो एशिया के अंदर लाइक मार्केट संभाल रहे हैं ना स्पेस की, तो मुझे लगता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जैसे इंडिया की है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग जो एजेंसी है ना, फर्स्ट स्पेस एजेंसी, वो भी मुझे इसरो ही नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे यार ही देखिए वो लोग, उन लोगों के पास ना ये खाने पीने के मसाइल नहीं है। हाँ। उनके पास मसाइल ये है कि हमने चाइना को कम्पीट कैसे करना है, हमने स्पेस एक्स को कैसे कम्पीट करना है, हमने नासा को कैसे करना है। हाँ। उनके पास हमारे जैसे मसाइल नहीं है। बिल्कुल जब ऐसे तक ही हम अपने मसाइल से बाहर नहीं आएंगे, हम ये इसरो, हम स्पेस क्या, हम तो अपने मुल्क से बाहर जाने के हमारे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल ऐसे आपके ही पास भी नहीं होंगे, मेरे पास भी, हम मुल्क छोड़ के कहीं और चले जाएं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम स्पेस की बातें क्यों करें यहाँ पे। हाँ।
जो इसरो इस टाइम पे कर रहा है, उनके आप साइंटिस्ट देख लें, आप इंडिया के मेडिकल फील्ड देख लें, उनका आईटी सेक्टर्स देख लें, आप उनके पास गेमिंग सिस्टम देख लें, आप उनके यूट्यूबर्स देख लें, हर फील्ड में यार वो लाइक दुनिया की ना दौड़ के अंदर शामिल हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस चीज के अंदर हम अगर पाकिस्तान को देख लेना, हम तो लाइक अपना अगले दिन का खाना पूरा कर ले तो वो बहुत मुश्किल से होगा यार। बिल्कुल ऐसे सर। नासा जो है एस्टैब्लिश हुआ 1958 में, पाकिस्तान के स्पार्क को जो है 1961 में, जबकि इसरो जो है इन दोनों से बाद में नासा से जो है 11 साल बाद और स्पार्को से जो है 8 साल के बाद एस्टैब्लिश हुआ 1969 में। लेकिन आज हम देखें तो स्पार्को से तो वो कहीं ज्यादा आगे, लेकिन अब जो है वो इसको भी, इसरो को भी, नासा को भी मतलब के टक्कर दे रहा है। यार देखें, मैं ना शायद मैंने ये एक आर्टिकल पढ़ा था, जब इंडिया ने अपना पहला रॉकेट स्पेस में भेजना था ना, उन्होंने ट्रांसफर किया था, तो वो रॉकेट ना साइकिल पे लेके जा रहे थे, लाइक उनके पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं थे। और उस दौर के अंदर हमारा जो स्पार्को है ना, पूरे गज वज के चल रहा है ऐसे ही, हम पूरी दुनिया को टक्कर दे रहे थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने अपनी एजुकेशन के ऊपर वर्क किया, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, अपनी यूथ के ऊपर काम किया, करप्शन खत्म की, ठीक है। तो हम उस चीज में हम करप्शन में डूबते गए, वो लोग करप्शन बाहर आते गए। आज इसरो की स्पेस एजेंसी देख लें कहां से कहां निकल गई है, जो कि नासा को टक्कर दे रही है। इसरो इधर नासा को टक्कर दे रहा है और हम इधर महंगाई के नीचे दब रहे हैं, और हम इधर आईएमएफ से पैसे लेने के बाद हमारे मुल्क चलता है, उसके बाद हम मुल्क चलता नहीं है। तो स्पेस में जाना दूर की बात, हम तो स्पेस के बारे में सोच भी नहीं सकते यार। पाकिस्तान में सर सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियां जो स्पेस एजेंसी की तालीम दे रही हैं, उसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें इसरो जो है मतलब 8 साल के बाद स्पार्को से एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने 385 सैटेलाइट लॉन्च किए, जबकि इस पाकिस्तान के स्पार्को ने सिर्फ 6 सैटेलाइट लॉन्च किए। पता नहीं 6 कैसे कर लिए हैं, मुझे ये बताओ, पता नहीं। ये शायद लगता है कि 2000 से पहले हुई है, उसके बाद कोई भी नहीं हुई। क्योंकि जो उसके बाद जब से मैंने होश संभाला है ना, शायद 2012-13 के बाद मैंने होश संभाला है, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी कहीं काम भी कर रही है भी कि नहीं है। शायद कभी जाके देखेंगे फिजिकली है कि नहीं है, यहाँ पे जाले लगे हैं, ताले लगे हुए हैं, कुछ ऐसा ही सीन नजर आ रहा है। इसरो भाई इंडिया बहुत आगे चला गया होगा भाई, आप सोचो भी ना, वो लोग जिस दौड़ में लग गए हैं ना, हम वो दौड़ सोच भी नहीं सकते हैं। आप उनकी क्रिकेट देख लें, आप उनका एथलीट्स देख लें, आप उनके हर तरफ वो छा रहा है यार। बिल्कुल सही है। तारीफ करना बुरी बात नहीं है। एक वक्त था हम पाकिस्तान खड़े होके कहते थे यार हमारे पास चाइना यार हर चीज अपनी बना रहा है, चाइना की सुई से लेके बनाता है, सुई से लेके जहाज तक इंडिया चाइना अपना बनाता है। आज इंडिया भी वही कर रहा है, इंडिया सुई से लेके मोबाइल से लेके गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स, अपने वो जंग के लिए जो भी असले बनाते हैं, हर चीज वो इंडिया, मेड इन इंडिया कर रहा है यार। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें वो रिसेंटली जो रणबीर कपूर की मूवी बड़ी वायरल गई है, उसके अंदर जो एक मशीन गन चला रहा होता है, उसके ऊपर भी मेड इन इंडिया लगा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्राउड करना चाहिए यार। शायद वो एक दिन शायद पता नहीं हमारी होश में आता है कि नहीं है, तो जब हम भी कहेंगे यार ये हमारी गाड़ियां मेड इन पाकिस्तान दुनिया में जा रही है, पता नहीं दिन कब। सर इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो अपने ही बलबूते पर कोई भी मिशन हो, सिर्फ इंडिया के साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, वो किसी से मदद नहीं लेते मतलब कभी। लेकिन दूसरे कंट्रीज जो है वो हमेशा अभी नासा जो है इसरो की मदद से निसार प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, मतलब बाकी दूसरी एजेंसी जो है वो इसरो की मदद ले रही है, इसरो खुद ही हर मिशन अपना ही लॉन्च कर रहा है। और सर हम देखें ना, अगर हम ऐसे ही बैठ के करेंगे कि पाकिस्तान किसी की मदद, हम मदद क्या, हम तो मांगने में मजबूर है। इसरो की आप रिसर्च देखें, आप उनकी, ठीक है, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया चांद पे भी जाएगा, ठीक है। जिन्होंने चंद्रयान 2 या 3 इन्होंने लॉन्च किया था, जो लोग चांद पे जा सकते हैं सिर्फ किसी की मदद नहीं ली उन्होंने, अपने बलबूते पे गए हैं। देखिए उनकी एजुकेशन कैसी है, उनका रिसर्च कैसा है, इसी बेस पे वो चांद पे भी चले गए हैं। जैसे नील आर्मस्ट्रांग का हमने सुना हुआ है, पहला कदम उसने रखा था, वो दिन दूर नहीं है जब कोई इंडिया का बंदा जमीन चांद के ऊपर पैर रखेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? सर जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पार्को, इंडिया की भी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, और अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा। सर क्या लगता है इन तीनों में से बेटर स्पेस एजेंसी आपके मुताबिक कौन सी है? सर सबसे जो बेस्ट स्पेस एजेंसी है वो तो नासा ही है ना यार। नासा से बड़ी तो कोई दुनिया में, और वो एस्टैब्लिश भी सबसे पहले हुआ 1958 में। बिल्कुल, तो वो तो चांद पे भी गए हैं दिखाने के लिए, लेकिन गए हुए तो मुझे लगता है कोई नहीं है, क्योंकि जो एक बार तो चला जाए दोबारा भी जा सकता है चांद पे। लेकिन सर आप इसरो ने नासा को भी टक्कर दी हुई है, आप ये ना कहें वो सबसे बड़ी है। सर देखें, इसरो आज पैदा हो रहा है, नासा का जो है ना टर्न्योर वो बहुत पुराना है, मतलब है कि उसकी जो गिरफ्त है ना, जो उसकी यानी कि वो जड़े कहते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप माने कि आज पैदा होने वाला भी मतलब बुजुर्गों को टक्कर दे रहा है। मैं कह रहा हूँ टक्कर दे रहा है, टक्कर से बढ़कर यार इसरो ने ये जो काम कर दिखाया है ना दुनिया के अंदर, वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब है उन्होंने अभी उनका चंद्रयान 3, ठीक है, उन्होंने चांद के ऊपर लैंड किया, वो भी उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आज तक कोई भी
साउथ पोल पे। बिल्कुल साउथ पोल के ऊपर कोई भी उनका सैटेलाइट नहीं किया। हाँ। उसके बाद उन्होंने आई थिंक सन मिशन किया, आदित्य L1। आदित्य L1, हाँ। ठीक है, वो भी उनका और कामयाब सर गया। आदित्य L1 का मैं कंपैरिजन बताता चलूं कि नासा ने भी आदित्य L1 जो है सूर्य कमीशन उन्होंने भी लॉन्च किया था 1958 में, मतलब उस पर काम शुरू किया था, लेकिन वो जो है 2018 में जाकर कामयाब हुआ। मतलब 60 साल लगे नासा को सूर्य पर पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के इसरो की, उन्होंने जो है 2008 में काम शुरू किया, 2023 में वो कामयाब हो गए। मतलब इंडिया का इसरो 15 साल में आदित्य L1 मिशन कामयाब हो। उसके अगर हम वक्त की बात करें तो इस मिशन पे नासा के लगे थे $2 बिलियन और इसरो ने वही काम जो है सिर्फ 400 करोड़ में कर दिखाया। तो मतलब हम इस मिशन से कह सकते हैं कि इसरो जो है कोई नासा से कम एजेंसी, स्पेस एजेंसी नहीं है। यार मैंने आपसे आगे कहा है कि इसरो भी इस टाइम कम्पीट कर रही है, बड़ी अच्छी तरह कम्पीट कर रही है। नासा भी इंडिया को, जाहिर सी बात है इसरो यार बहुत यानी कि बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन्होंने अपने कामयाब तरीन जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने अपने कामयाब किए हैं, सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किए हैं, उनके जो मिसाइल्स हैं उन्होंने जो लॉन्च किए हैं सारे कामयाब किए हैं। सिर्फ क्या उनकी सिर्फ ये 15-20 साल के अरसे में उन्होंने जो काम किया। नासा को बनने में 60 साल लगे हैं और नासा के बनने के बाद इसरो आया ना, तो नासा जाहिर सी बात है कि जो स्टार्टअप था वो नासा ही है। सर इसरो जो है ये इनका एस्टेब्लिश भी नासा से 11 साल के बाद हुआ है। मतलब नासा जो है 1958 में एस्टेब्लिश हुआ, जबकि इसरो जो है 1969 में। तो आप खुद अंदाजा लगाएं जो 11 साल के बाद एस्टेब्लिश हुआ वो आज कहां पर है, नासा को भी टक्कर दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है यार। नासा ने जो कही यानी कि कमाल कर दिखाया दुनिया के अंदर, दुनिया उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो इसरो ने कर दिखाया ना यार वो तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब है कि उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। यार सबसे बड़ी तारीफ मैं करूंगा इनका जो चंद्रयान 3 का कामयाब हुआ, उन्होंने हार नहीं मानी। चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 फ्लॉप हुआ, फिर जाके वो 3 के ऊपर आ गए। तो यार इंडियंस जो है ना, इंडियंस जिस भी चीज को पकड़ लेते हैं ना वो उसमें कामयाबी हासिल करके रहते हैं। उन्होंने फैसला किया था कि हम अपना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, अपना सैटेलाइट चलाएंगे। उन्होंने सैटेलाइट चलाया, उन्होंने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, सूर्य तक पहुंचाया। उन्होंने अपना सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया, चांद तक पहुंच गए। इसका मतलब क्या है कि अभी उनकी यानी कि एक और सैटेलाइट है उनका, आई थिंक मरीख पे गया, पता नहीं कहाँ पे गया था, मरीख पे, बिल्कुल मार्स पे, मार्स पे गया था, मंगलयान 2 मिशन। बिल्कुल, तो उनका ये भी मिशन कामयाब गया था। तो वो भी सबसे लो बजट के अंदर उन्होंने किया था कि यानी कि वो इधर से नासा बिलियंस डॉलर लगाता है, इधर से इंडिया सिर्फ करोड़ों रुपए लगा के वो जाके उसी प्रोजेक्ट को कामयाब तरीके से उनके साइंटिस्ट को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उनमें इतना ज्यादा टैलेंट है कि वो कम बजट में वही मिशन कर दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो इसरो के साइंटिस्ट है ना यार, वो वाकई ही यानी कि कामयाब तरीन साइंटिस्ट इस यानी कि सदी के बन गए हुए हैं और बनने भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो प्रोजेक्ट वो उन्होंने कामयाब करके दिखा दिए जो नासा से भी कामयाब नहीं। ठीक हो गया सर, ये बात हो गई नासा वर्सेस इसरो। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्पार्को एजेंसी के बारे में, तो पाकिस्तान का स्पार्को और इसरो का कोई कंपैरिजन बनता है? यार कहाँ पे पाकिस्तान के स्पार्को का आप इसरो के साथ मिला? हमने अपने स्पेस एजेंसी के लिए कौन सा इतना बड़ा काम किया है, या कौन सी इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं जो हम उसको इसरो के साथ कंपैरिजन करें। हमने अपना कोई रॉकेट भी लॉन्च करना होता है तो हम वो भी जाके चाइना के से तो अपना सैटेलाइट उनसे लॉन्च करवाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि हमने कौन सी, उसमें हमारे स्पार्को की गलती नहीं है।